ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 552 में है। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 70वें अध्याय के जो कि है श्रद्धा के विभाग श्लोक क्रमांक 25 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। तत् इति अनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्व विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में भी बता चुके हैं 2.48 में कि कर्मण्योवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदासन माँ कर्म फल दुर्वर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। हमें बिना किसी भौतिक लाभ के, बिना किसी फल की आशा से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें मात्र कर्म करना है। हमें किसी प्रकार की फल की आशा नहीं रखनी है। एक बार पुनः 70वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में आते हुए कह रहे हैं कि व्यक्ति को भौतिक जगत का लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि इस भव बंधन से जो अनेक प्रकार के दुखों का घर है, दुखालयम अशाश्वतम, जहाँ पर सुख की आशा रखना मूर्खता है, ऐसे जगत में भौतिक लाभ से छोटा मोटा सुख प्राप्त करने की बजाय इस भव बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति जेल में जाता है किसी अपराध के कारण, और उस अपराध में मान लीजिए उस देश का प्रधानमंत्री आए, प्रत्येक व्यक्ति को उसके मन वांछित फल प्रदान करने का आश्वासन देकर जब वो आगे कहता है कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि यहाँ पे मच्छर बहुत है, मेरे लिए मच्छरदानी की व्यवस्था कर लो। कोई कहे कि मुझे खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलता है, अच्छा भोजन रेस्टोरेंट का मुझे लिए उपलब्ध करा दो। कोई कहे कि मुझे यहाँ पे गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है, ठंडी के दिनों में बहुत ही ठंड लगती है, इसलिए मेरे लिए गर्म पानी की व्यवस्था करा दो। कोई कहे कि मेरे लिए ये उपलब्ध करा दो, कोई कहे वो उपलब्ध करा दो। अनेक प्रकार की मांगों को उनके सामने रख दें और वो प्रधानमंत्री उस देश का प्रधान होने के नाते सारी की सारी आवश्यकताएं पूर्ण करने में सक्षम भी होता है और पूर्ण कर भी देता है। परंतु भक्तों, वहां पर बुद्धिमानी का प्रयोग करने की आवश्यकता है कि आप जेल में रहकर कितनी ही सुख सुविधाएं प्राप्त क्यों ना कर ले, परंतु है तो आखिर बंधन में। जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा वह अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपनी इच्छा रखेगा कि मुझे इस जेल से मुक्त कर दो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो आश्वासन दिया है कि आप कुछ भी मांग सकते हो। और अगर आपको जेल से मुक्त होने को मिल जाए तो फिर आप बाहर आकर अनेक प्रकार की प्रत्येक जो आपकी आशा थी, अभिलाषा थी, उसको पूर्ण कर सकते हैं। या फिर वो दुविधाओं से आप मुक्त हो जाओगे, जो ठंडे पानी की दुविधा थी, जो मच्छर काटने की दुविधा थी, जो अच्छा भोजन नहीं मिलने की दुविधा थी। उसी बात ही भक्तों, आप और हम सब इस भौतिक जगत रूपी जेल में आए हैं। यहाँ पर भगवान के सामने जाकर कभी धनम देही, कभी पुत्रम देही, कभी गाड़ीम देही, कभी बंगलाम देही, ये सारी की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करने की मांग करना उसी भांति है जिस प्रकार जेल में रहने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री से कुछ भोजन, कुछ सुख सुविधा चाहता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो जेल से मुक्त होने की जिज्ञासा करेगा। उसी भांति इस भौतिक जगत में रहने वाला बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा भगवान के पास जाएगा तो एक ही आशा लेकर कि इसमें भव बंधन से, जो दुखों का घर है, इससे मुक्त कैसे हो सकूं। क्योंकि जगत में भक्तों, आप कितने ही सुख सुविधा प्राप्त क्यों न कर लो, प्राय व्यक्ति दुखी ही रहता है। अपनी दृष्टि घुमाकर देखिए, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इस जगत में सुखी हो। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति, जो देहधारी व्यक्ति है, वो प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। एक बार अकबर और बीरबल का दृष्टांत भक्तों, अकबर को सुखी होने की आशा थी। तभी किसी संत के पास गए। संत ने कहा कि तुम ऐसे व्यक्ति का
कुर्ता पहन लो, जो व्यक्ति सारे के सारे दुखों से मुक्त हो, तब तुम सुखी हो जाओगे। हालांकि सारी के सारी सुख सुविधाएं थी अकबर के पास, परंतु फिर भी हृदय अंदर से जलता था, हृदय द्वेष से परिपूर्ण था, हमेशा भय से व्याप्त था कि कहीं कोई हमारे राजपाट पर आक्रमण न कर दे। उसने अपने सारे मंत्रियों को आदेश दे दिया, सारे मंत्री शहर शहर गांव गांव निकल पड़े कोई ऐसे व्यक्ति का कुर्ता लेने के लिए जो सबसे सुखी हो। घूमते घूमते हर कोई न कोई संत महात्मा किसी को देखा, सबको पूछा, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी थे, कोई भी व्यक्ति पूर्ण सुखी नहीं था भक्तों। घूमते घूमते एक गांव में गए, वहां पर एक ग्वाला गाय चरा रहा था। उस ग्वाले को पूछा कि तुम सुखी हो? बोले हाँ, मैं तो परम प्रसन्न हूँ, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, मैं सारे के सारे दुखों से मुक्त हो चुका हूँ। तब उस मंत्री ने कहा कि तुम्हारा कुर्ता कहाँ है? तुम्हारा कुर्ता हमारे राजा को चाहिए। तब उस ग्वाले ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया भक्तों। वो कहता है कि कुर्ता नहीं है इसलिए तो सुखी हूँ, कुर्ता नहीं है इसलिए सुखी हूँ। अर्थात इस भौतिक जगत का ये जो शरीर रूपी आवरण है, ये हमारा कुर्ता है, ये भौतिक देह। जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी जीव ने ये भौतिक देह स्वीकार किया है, भले वो राजा हो या सामान्य व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। हर एक व्यक्ति की अपने अपने स्तर पर कोई ना कोई समस्या बनी हुई है। अतः हमें इस भौतिक जगत में आए हैं और मानव जीवन प्राप्त हुआ है। इस मानव जीवन में ही व्यक्ति जिज्ञासा कर सकता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, इस भौतिक जगत में दुख क्यों भोग रहा हूँ। जब इस बुद्धि के विवेक का प्रयोग करके हम जिज्ञासा करेंगे और उचित मार्गदर्शन में आचार्यों के पास जाकर जिज्ञासा करेंगे, निश्चित रूप से हमारा मार्ग प्रशस्त होगा और हम इस भव बंधन के, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर नित्य आनंद में स्थान भव लोक से मुक्त होकर हम भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गोलोक धाम में वहाँ पर निवास करने के लिए हम प्रमाणित हो सकते हैं। भक्तों, इस जगत का सर्वश्रेष्ठ लोक ब्रह्म लोक तक भी चले जाओ, वहां से भी जब आपके पुण्य क्षीण होंगे, पुनः इस पृथ्वी पर लौट कर आना पड़ेगा। भगवत गीता का सिद्धांत स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्ती न अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कि आप जगत के सर्वश्रेष्ठ लोक ब्रह्म लोक तक भी चले जाओ, जब आपके पुण्य क्षीण होंगे, पुनः इस पृथ्वी लोक पर आपको भेज दिया जाएगा। परंतु आगे कहते हैं, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। अगर कोई व्यक्ति मुझ श्री कृष्ण के धाम गोलोक धाम में प्रवेश करता है ना, उसका वापस यहाँ पर आना नहीं होता है। अतः भक्तों, हमें इस जगत से मुक्त होने के लिए अभिलाषा करनी होगी, जिज्ञासा करनी होगी, और वो जिज्ञासा भगवद गीता को सीख कर ही हम कर सकते हैं। मुक्ति की अभिलाषा वालों के द्वारा यज्ञ, तपस्या और दान तत्शब्द के उच्चारण के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें भौतिक लाभ की आकांक्षा नहीं होती। जो मुक्त होना चाहते हैं वो तत्शब्द का प्रयोग यज्ञ, दान, तपस्या हर एक जगह पे इस भौतिक लाभ की इच्छाओं के बिना मात्र मुक्त होने के उद्देश्य से ही किया जाता है। अर्थात निस्वार्थ भाव से एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी भी कर्म को करना, भले वैष्णवों की सेवा है, भले विग्रहों की पूजा है, या किसी भी जीव की सहायता करना, सेवा करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि मैं इस भव बंधन को पार करके भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करूँ। यह तत्शब्द बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह उच्चारण मात्र से मुक्ति की इच्छा को जागृत करता है। अगर इसका उच्चारण बिना भौतिक इच्छाओं से किया जाए तो फिर इसके विषय में कहा ही क्या जाए। ये तत्शब्द है भगवान श्री विष्णु का, श्री कृष्ण का जो दिव्य नाम है, संबोधन है, वो बहुत शक्तिशाली है भक्तों, जिसका उच्चारण करने मात्र से ही हम इस भौतिक जगत की छोटी मोटी इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं। ध्रुव महाराज का दृष्टांत भक्तों, ध्रुव महाराज अपनी सौतेली माता सुरुचि के शब्दों से आहत होकर घर से निकले थे। अपने पिता उत्तानपाद, उनके पिता मनु महाराज और उनके पिता ब्रह्मा जी से भी बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से घर से निकले तो थे। वन में जाकर तपस्या करी, नारद मुनि का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, सही संतों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। नारद मुनि उनको समझाते हैं कि हे बालक, अभी नन्ही सी आयु है, खेलने कूदने की उम्र है, क्यों अपनी माता के शब्दों से आहत होते हो? किसी ने कुछ कह दिया, क्या अंतर पड़ता है?
तब ध्रुव महाराज के हृदय में रजोगुण का प्रभाव था, वो अनेक काम इच्छाओं से ओतप्रोत थे। नारद मुनि को अपने हृदय की बात बताते हुए कहते हैं, हे संतगण, हे महात्मागण, आपकी वाणी है वो बहुत ही मधुर है, आपका ज्ञान है वो बहुत ही सुंदर है, जिसका संतों की सभा में बहुत ही महिमागान हो सकता है। संत समाज में आपकी वाणी की, आपकी भाषा का बहुत ही गुणगान हो सकता है। परंतु मैं अनेक प्रकार की हृदय में कामनाएं लेकर निकला हूँ। मेरा हृदय है वो अनेक प्रकार की कामनाओं से ओतप्रोत है। मेरे हृदय में ये आपके जो अमृत रूपी शब्द है वो टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेरा हृदय रूपी घड़ा है वो मेरी सौतेली माता के शब्दों द्वारा खंड खंड किया जा चुका है। उसमें किसी प्रकार का अमृत रुक नहीं पा रहा है। इसलिए अगर आप मेरा मार्गदर्शन मेरी इच्छाओं को पूर्ति करने में कर सकते हैं तो रुकिए, अन्यथा आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। नारद मुनि समझ गए कि यही संतों का स्वभाव है, जो हृदय में है वो सामने बोल देना। भक्तों, जो व्यक्ति अपने हृदय की बात बोल देता है, किसी प्रकार के कपट से रहित होकर अपने गुरु के सामने, अपने आचार्यों के सामने अपने हृदय की सत्यता के विषय में अवगत कराता है, वही व्यक्ति वास्तविक संत बनने का योग्यता रखता है। जिस प्रकार हम किसी डॉक्टर के पास जाते तो अपनी व्याधियों को बिना किसी संकोच के पूर्ण रूप से डॉक्टर को बता देते हैं, तभी वो डॉक्टर उनका ठीक ठीक इलाज कर पाता है। उसी भांति हमारे हृदय में अनेक प्रकार की काम वासनाएं, अनेक प्रकार की दुर्भावनाएं, अनेक प्रकार के इच्छाएं हैं, जिसके बारे में हम अगर अपने गुरु को बताएंगे तो गुरु हमारा मार्गदर्शन सही तरीके से करेंगे। अन्यथा हमारे अंदर कामनाएं भरी पड़ी है, हम कहेंगे हम तो निर्गुण है, मुझे कोई इच्छा नहीं है, फिर इलाज किस बात का करेंगे, फिर हमारा मार्गदर्शन कैसे करेंगे। ध्रुव महाराज से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने आचार्यों के सामने, अपने गुरु के सामने किसी प्रकार का संकोच नहीं करना है। वही ध्रुव जब नारद मुनि के आदेशानुसार भक्ति करने के लिए मधुवन में जाते हैं, वृंदावन में, मधुवन में यमुना जी के किनारे जाकर भगवान श्री विष्णु की भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। 6 महीने के अंदर भक्तों, 6 महीने के अंदर ध्रुव महाराज भगवान श्री विष्णु को प्रकट होने के लिए प्रेम वश विवश करते हैं। जब भगवान श्री विष्णु ध्रुव महाराज के सामने प्रकट होते हैं, ध्रुव अपने समक्ष भगवान श्री विष्णु के दिव्य दर्शनों को देखकर हृदय से ओतप्रोत हो जाता है। भगवान श्री विष्णु की स्तुति करने की इच्छा करता है, परंतु स्तुति कर नहीं पाता है। आचार्यगण लिखते हैं कि अपनी आंखों से ध्रुव महाराज भगवान के सौंदर्य का पान कर रहे थे। तब भगवान ने अपने पंचजन्य शंख से ध्रुव को सर को स्पर्श किया। देखते ही देखते ध्रुव के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान स्फुरित हो गया और ध्रुव भगवान श्री विष्णु की सुंदर स्तुति करने लगा। तब भगवान कहते हैं कि हे ध्रुव, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। वास्तविक शिक्षा यहाँ पे समझने वाली बात है भक्तों। जो ध्रुव घर से निकला था अनेक प्रकार का साम्राज्य प्राप्त करने के लिए, अपने पिता से, दादा से, परदादा से भी बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से जब भगवान श्री विष्णु को अपने समक्ष देखा, तब ध्रुव कहते हैं कि हे भगवान, मैं घर से निकला तो था कांच के टुकड़े एकत्रित करने के लिए, परंतु मेरे सामने तो हीरा खड़ा है। मेरी सारी की सारी भौतिक आशाएं, कामनाएं हैं वो जाती रही। मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र आपका प्रेम चाहिए, आपकी सेवा प्राप्त करनी है। भक्तों, भगवान के नाम में वो शक्ति है कि वो हमारे हृदय की सारी कामनाओं को शांत कर दे। इसलिए जो कोई व्यक्ति ओम तत्सत शब्द से भगवान को संबोधित करता है और अलग अलग युगों के लिए आचार्य गण है वो मार्ग प्रशस्त करते हैं कि हमारे लिए कौन सा मंत्र है वो कारगर सिद्ध होगा। कलयुग के आचार्य और कलयुग के विशेष से अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के जीवों पर करुणा करते हुए, कलयुग के जीवों पर दया करते हुए हरि नाम का मार्ग प्रशस्त किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसके हृदय की सारी कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती है। रूप गोस्वामी कहते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनोते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडमिनी घटियते कर्णार्बदेभ्योष्प्रहम शेतः प्रांगण संगिनी विज्यते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नो जाने जनिता किए बधिर्मृता कृष्णेति वर्णम द्वयी। रूप गोस्वामी कहते हैं कि नो जाने जनिता, कोई नहीं जानता क्या कि कृष्ण, जो 2 वर्ण का नाम है कृष्णा, इसमें कितना अमृत छिपा हुआ है कोई नहीं जानता है।
जब मैं कृष्ण नाम का उच्चारण करता हूँ वो मेरी जिह्वा पर तांडव करता हुआ प्रतीत होता है। और जब मेरे मुख से कृष्ण नाम का उच्चारण होता है और कानों के छिद्रों में प्रवेश करता है, तब मुझे करोड़ों कान की इच्छा होती है। और वो कानों के छिद्रों से होता हुआ जब मेरे हृदय के आंगन में पहुंचता है, तब सारी की सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं, सारी की सारी भौतिक आशाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं शांत हो जाती हैं। एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य होता है, श्री कृष्ण का नाम पीता रहूं, पीता रहूं, पीता रहूं। जिस प्रकार ध्रुव भगवान के सौंदर्य को पीता रहे, पीते रहे, उसी भांति जीव जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का आश्रय लेता है, नाम, भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा। जो कलयुग में हरि नाम के जप से फल प्राप्त होता है, वही सतयुग में हजारों वर्षों तक तपस्या करके प्राप्त होता था, वही त्रेता युग में कई महीनों तक यज्ञ करके प्राप्त होता था, वही द्वापर युग में घंटों घंटों भगवान श्री हरि के अर्श विग्रहों की सेवा करके प्राप्त होता था। वो कलयुग में मात्र भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करके प्राप्त किया जा सकता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा इस अवसर को हाथों हाथ स्वीकार करेगा। करना मात्र हमें यह है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पूर्वक भजन किया जाए। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक मेरे नाम का भजन करता है, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ। हमें किसी प्रकार के कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है, मात्र अपने शारीरिक कार्यों से निवृत्त होने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक उनके नाम का जप करें। उसमें किसी प्रकार की तो कोई त्रुटि की संभावना नहीं है। अनेक प्रकार के मंत्र बोलने में अनेक प्रकार की त्रुटि हो सकती है, जो आपको विपरीत फल प्रदान कर सकती है। मंत्र तस्तंत्र तसिद्रम देश काल हर्व स्तुत सर्व करोति निसिद्रम अनुसंकीर्तनम। तो मंत्र जाप में त्रुटि आपको कुछ विपरीत फल प्रदान कर सकती है, परंतु हरिनाम है वो इतना करुणामय है, इतना महिमामय है कि उसका नाम जब आप त्रुटिपूर्ण ढंग से भी क्यों न करें, वो आपको पूर्ण फल प्रदान करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जन्त्वा तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदयमम। भगवान का नाम इतना पवित्र है कि उसका आप अगर भगवान का नाम का श्रद्धा से या उपेक्षा से भी भगवान के नाम का जप करेंगे ना, भगवान आपको पूर्ण फल प्रदान करेंगे। भगवान कहते हैं, मैं उसके नाम को कभी नहीं भूलता, अपने हृदय में धारण करके रखता हूँ। भक्तों, पूतना थी वो भगवान श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से आती है। जो अपने स्तनपान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का वध करना चाहती है, उस उद्देश्य से भगवान के पास आई थी। परंतु भगवान कितने दयालु है, भगवान कितने करुणामय हैं। उन्होंने उस पूतना के उस भाव को देखा कि वो मुझे दूध पिलाने आई है। आप और हम ऐसा तो कम से कम नहीं करेंगे किसी भोजन में जहर डालकर भगवान को भोग लगाएं, परंतु फिर भी भगवान का भाव देखिए भक्तों। उस पूतना के उस स्वभाव को, उस भाव को स्वीकार किया जो माता के रूप में आई थी, दूध पिलाने की इच्छा लेकर आई थी, और भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को अपनी माता का स्थान दे दिया। धन्य है भगवान श्री कृष्ण। हमारे प्रति कोई दो शब्द भी बुरा बोल दे, हम कभी उसको भूलते नहीं हैं, कभी क्षमा नहीं करते हैं, परंतु धन्य है श्री कृष्ण जिनको मारने के उद्देश्य से एक स्त्री आती है, परंतु भगवान उसको अपने माता का स्थान दे देते हैं। कौन होगा भगवान से अधिक करुणा, कौन होगा भगवान से अधिक दयालु। और उस भगवान श्री गोविंद की शरण में जाने के बजाय हम इस भौतिक जगत के छोटे मोटे व्यापारियों के शरण में, छोटे मोटे नेताओं की शरण में, किसी बाबा जी की शरण में जाकर अपने जीवन में सुख की आशा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। अतः इस भगवान की महिमा का गान श्रवण कीजिए और अन्यों को भी प्रदान कीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति इस भगवान की कृपा से वंचित न रह जाए। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भगवान भागवतम 10.30.19 में कहती हैं, तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदाः जना। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हे भगवान, आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। इस जीवन में प्राय प्रत्येक व्यक्ति दुख और कष्टों से लिप्त है।
गोपियाँ कहती है कि हे भगवान, आपका कथा, आपका नाम, आपकी लीलाएं इस भौतिक जगत में दुख भोगने वाले जीवों के लिए एक जीवन और प्राण के समान है, आनंद प्रदान करने वाले हैं। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में पृथ्वी देवी झुलस कर रह जाती है, उसके ऊपर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं वो मुरझा जाते हैं, परंतु जैसे ही सावन का महीना आता है, बारिश का मौसम आता है, पृथ्वी देवी झूम कर खिलखिल कर खिलखिलाने लगती है। उसी भांति जो जीव अनेक दुखों से, संतापों से पीड़ित है, उसके जीवन में जब कृष्ण भक्ति रूपी, हरि नाम रूपी बारिश आती है, बूंदाबांदी होती है, उसका हृदय प्रसन्नता से खिल जाता है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती हैं और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि ये आचार्यों द्वारा प्रतिपादित ये भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कथाएं, दिव्य लीलाएं किसी भी जीव के अंदर जो भी उन्होंने पाप किए हैं उनको समूल नष्ट कर देती हैं। समूल नष्ट करने की का अर्थ है भक्तों, किसी पेड़ को आप ऊपर से काट दिया, पुनः उसको पानी देंगे, वो पोषित होगा, अंकुरित होगा और अनेक प्रकार के तने निकलना चालू करेगा। परंतु उस पेड़ को जड़ से ही निकाल दिया जाए तो वो किसी प्रकार का पुनः प्रकट नहीं होगा। उसी भांति भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं हमारे हृदय में जो पाप करने की प्रवृत्ति है उसको समूल नष्ट कर देती हैं, जो हमें हृदय में समस्त प्रकार के पापों से हमें मुक्त कर देती है। एकमात्र श्री कृष्ण है भक्तों, जिन्होंने जीव को इतना आश्वासन दिया कि आप सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी देवता ने, किसी भी आदर्शवादी ने इतनी बड़ी सांत्वना किसी ने नहीं प्रदान करी कि जीव, जो कोई व्यक्ति उसकी शरण में जाएगा वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ने किया है। अतः हमें बड़ी आशा से, बड़ी उत्कंठा से भगवान श्री गोविंद की शरण में भागते हुए चले जाना चाहिए, जो हमारे समस्त पापों से मुक्त कर देंगे। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। इस जो कथाएं हैं, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, वो आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। जो कोई व्यक्ति एक बार सुन लेता है वो फिर इसके बिना रह नहीं पाता है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रचार करते हैं सबसे बड़े दाता हैं। जो कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान का, भगवान की लीलाओं का प्रचार करता है वो सबसे बड़ा दानी है। आप किसी को कुछ धन देते हैं, कपड़ा देते हैं, रोटी देते हैं, मकान देते हैं, ये दान की श्रेणी में आते हैं। परंतु अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा दान क्या है, तो भगवद गीता और गोपियों के माध्यम से हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है वो सबसे बड़ा दान है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कह दिया, हे अर्जुन, जो कोई व्यक्ति मुझ द्वारा प्रदान किया जाने वाला ये भगवद गीता का ज्ञान अन्यों को प्रचारित करता है, अन्यों को प्रदान करता है, उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। तब हमें समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद है वो कितने बड़े दानी थे। और आज के संत महात्मा जो शहर शहर, गांव गांव घूमकर जीवों के ऊपर करुणा करते हुए कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, वो बड़े दयालु हैं, बड़े करुणालु हैं, हम पर दया कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। अतः भक्तों, आप और हम सबको यथाशक्ति, यथासंभव तन मन धन से, कोई वाणी के द्वारा प्रचार कर सकता है, कोई धन के द्वारा भगवद गीता और भागवतम का वितरण करके प्रचार कर सकता है, भागवतम कथा का आयोजन करके इसका प्रचार कर सकता है, कोई तन से, शारीरिक रूप से सेवा करके भी अनेक प्रकार की सेवाएं कर सकता है। यथाशक्ति, यथासंभव हमें इस प्रचार कार्य में लगना चाहिए, ताकि अनेक जीवों के ऊपर कृष्ण भक्ति की कृपा हो, कृष्ण भक्ति का प्राप्त करके वो अपने जीवन में सुखी हो सके। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 25 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।